नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। आज शंखनाद उस दस्तूर के खिलाफ जिसमें बारूद की गंध खुली है। आज शंखनाद उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने पुलवामा पार्ट 2 की साजिश रची है। आज शंखनाद उन आतंकवादियों के खिलाफ जिनके निशाने पर इस बार जम्मू था। जम्मू में आतंकवादियों ने कई जगह धमाके की साजिश रची थी। उनके निशाने पर मंदिर था, रेलवे स्टेशन था, बाजार था, लेकिन आतंकवादियों की इस साजिश के चीथड़े वक्त रहते उड़ा दिए गए। सुरक्षा बलों ने 7.5 किलो विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. जब पूरा देश पुलवामा में शहीद हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा था, तब आतंकी एक और पुलवामा हमला करने के फिराक में थे। जब पूरा देश याद कर रहा था अपने वीर जाबाजों को, तब आतंकी साजिश रच रहे थे घाटी के फिजाओं में वैसा ही बारूद घोलने की। पुलिस पार्टी ने सोहेल बशीर नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसकी पोजीशन से एक बहुत बड़ी आईडी हमें मिली। शुरुआती पूछताछ पे ये बताया कि वो एक नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है जो चंडीगढ़ में पढ़ रहा है और इसके साथ कुछ और साथी जुड़े हैं। ये अल बदर तंजीम से संबंध रखता है। जम्मू कश्मीर की पुलिस को इनपुट मिला था कि आतंकी जम्मू कश्मीर में धमाके का बड़ा प्लान बना रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर रघुनाथ मंदिर, लखदत्ता बाजार और जम्मू रेलवे स्टेशन थे। पूछताछ के दौरान इन्होंने ये बताया था कि इसको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रखना था। जो पाकिस्तान से इनको आदेश दिया गया था उसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लखदत्ता बाजार जो कि एक भीड़ भाड़ वाला ज्वेलर्स मार्केट है, और रघुनाथ मंदिर, ये सारे ठिकाने इनके टारगेट पे थे और इनमें से किसी एक जगह पे इसको प्लेस करना था। आतंकी हमले के इनपुट के बाद सुरक्षा कर्मी मुस्तैद थे। इधर हमेशा की तरह जम्मू बस स्टैंड मुसाफिरों से गुलजार था। पास ही लोगों से भरा पूरा बाजार था। अचानक इस बाजार में हलचल मची क्योंकि खबर लगी थी कि यहाँ 6.5 किलो विस्फोटक के साथ आतंकी है। इधर विस्फोटक के साथ आतंकी था। दूसरी ओर जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल उसकी तलाश में थे। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी थी कि आतंकी दबोच लिया गया। इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ़्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए, और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। मैं इस समय जो है जम्मू बस स्टैंड में ही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हालांकि अभी जो है यहाँ पर जो सुरक्षा बल थोड़ी देर पहले आए थे और जिस बैग को रिकवर किया गया है उसको अपने साथ ले चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आज पुलवामा जो आतंकी हमला है उसकी दूसरी वर्षगांठ है और उसके आज के ही दिन आतंकवादियों की साजिश थी कि आज के दिन वो बहुत बड़ी आतंकी वारदात करे। यहाँ पर जम्मू शहर में, जम्मू शहर को दहलाने की एक साजिश थी। आप देख सकते हैं ये जम्मू जनरल बस स्टैंड ही है और यहीं पर इसी इलाके के आसपास जो है सुरक्षा बलों ने जो है गहरी छानबीन की और उसके बाद जो यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव्स है, जो विस्फोटक पदार्थ है, वो बरामद हुआ है। आतंकियों ने प्लान किया था कि जिस रोज भारत अपने जाबाजों के शौर्य को सलामी देगा, ठीक उसी रोज पुलवामा जैसा हमला दोबारा करके भारत की अस्मिता को ललकारा जाएगा। इसके लिए आतंकियों ने बाकायदा प्लान बनाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस इनपुट के आधार पर ही कार्रवाई कर रही थी। इसी कार्रवाई का नतीजा था 6 फरवरी को जैश के आतंकी का पकड़ा जाना। हिदायतुल्लाह नाम के इस आतंकी ने ही बताया था कि उसने एनएसए अजीत डोभाल के घर की रेकी की थी। उसको पार के जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों से, जिसमें कि जो पार बैठा है उसका नाम है इलियास डॉक्टर, उससे इसको कहा गया था कि वो दिल्ली में जाके एनएसए के ऑफिस की रिकनेसेंस करे। उसका इसने एक वीडियो बनाया था और अपने कमांडरों को पार भेजा था।
पिछले 2 दिनों में जो है यहाँ पर एक आतंकवादी पकड़ा गया था और पिछले हफ्ते एक और आतंकवादी पकड़ा गया था। लश्कर मुस्तबा का जो है कमांडर है हिदायतुल्लाह, पिछले शनिवार को उसको कुंजवनी इलाके से पकड़ा गया था और ऐसी खबरें अब सामने आ रही है कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के ऑफिस की रैकी की थी और बाद में जो उनकी जो इंटरोगेशन हुई, जो उनके साथ पूछताछ हुई, उसमें जो जानकारी सामने आई कि यहाँ पर जम्मू शहर को भी दहलाने की साजिश थी। भारी मात्रा में जो है विस्फोटक पदार्थ जो है यहाँ पर लाया गया था और जम्मू को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। बीती रात को ही छापेमारी में सुरक्षा कर्मियों को 6 पिस्तौल और 145 छोटे आईईडी मिले थे। ये हथियार पाकिस्तान से भेजे गए थे। जो सांबा में जो सीजर्स हैं उससे शुरुआती जांच पे ये लगता है कि जिस तरह से धागे और जिस तरह की पैकिंग उसके साथ की गई है, ऐसा लगता है कि वो ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप किया गया था, जिसको कि हमने ढूंढ निकाला और हमने उसको सीज कर लिया। इतना ही नहीं, कश्मीर की फिजाओं में खून की गंध घोलने के लिए आतंकी कश्मीर के युवाओं को बरगला रहे हैं। बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको मारा गया था, उसमें इसकी शमूलियत थी, जो खुद उसमें शामिल था। उसके अलावा कुकरनाग के एरिया में पुलिस के एक जवान को हलाक किया गया था, उसमें भी ये शामिल था। मगर आतंकियों के सारे किए कराए पर हमारे सुरक्षा बलों ने न सिर्फ पानी फेर दिया बल्कि मैसेज भी साफ दे दिया कि घाटी को दहलाने की साजिश चाहे देश के भीतर रची जाए चाहे सरहद के पार से, आतंकी साजिश रचने वालों की खैर नहीं। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। रघुनाथ मंदिर जम्मू का प्रसिद्ध मंदिर है और इसीलिए यह आतंकवादियों के निशाने पर भी हमेशा रहता है और इस बार भी आतंकवादी यही रघुनाथ मंदिर में धमाका करना चाहते थे। आपको रघुनाथ मंदिर से हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू का ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर अब तक 2 बार आतंकवादियों का शिकार हो चुका है और अभी जो नई आतंकी साजिश है उसके अनुसार रघुनाथ मंदिर जो है एक बार फिर आतंकवादियों के निशाने पर था। जो अभी खुलासा हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, उसके अनुसार सोहेल नाम का अल बद्र का आतंकवादी जो है उसको जम्मू बस स्टैंड से कल देर रात पकड़ा गया और उसके पास से तकरीबन 6.5 किलो जो भारी जो है आईडी वो बरामद हुई और जम्मू पुलिस ने खुलासा किया है कि उस आईडी का जो प्रयोग आतंकवादियों को जम्मू में धमाके करने के लिए करना था और सबसे मुख्य टारगेट जो आतंकवादियों का था वो जम्मू का ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर था और 6.5 किलो वजन की जो आईडी है, एक तो जम्मू का रघुनाथ मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर था, लखदाता बाजार, जम्मू बस स्टैंड, जम्मू रेलवे स्टेशन, ये जो है आतंकवादियों के निशाने पर थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहले से सूचना थी कि 14 फरवरी यानी कि पुलवामा आतंकी जो वारदात हुई थी, आतंकी हमला हुआ था, उसकी जो आज दूसरी बरसी है उस पर आतंकवादी एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। आतंकवादी जो है इस फिराक में लगे थे कि रघुनाथ मंदिर को एक बार फिर निशाना बनाए, लेकिन समय रहते ही आतंकवादियों की जो नापाक साजिश है उस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पानी फेर दिया और एक बहुत बड़ी जो आतंकवादी घटना घटने वाली थी उससे बचाव हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि सुरक्षा अभी जो है संवेदनशील इलाकों की बढ़ा दी जाएगी क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां जो है हाल फिलहाल में बढ़ चुकी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, रघुनाथ मंदिर, जम्मू, आज तक। 6.5 किलो आईडी, आप अंदाज़ा लगाइए इतना बड़ा विस्फोटक अगर जम्मू से बरामद होता है तो कितनी ख़तरनाक साजिश यहाँ पर आतंकवादियों की थी और वो भी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर। ये बात है कि आतंकवादियों ने बड़ी साजिश रच रखी थी। आतंकी ये चाहते थे कि 14 फरवरी 2019 की तरह इस बार भी पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर ज़बरदस्त धमाका करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज पूरा देश न सिर्फ अपने सुरक्षा कर्मियों पर गर्व कर रहा है बल्कि श्रद्धांजलि दे रहा है हमारे उन वीर सपूतों को, सिपाहियों को, जिन्होंने पुलवामा में अपना बलिदान दिया। We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. 14 फरवरी 2019 कोई कैसे भूलेगा जब इस मुल्क के माली निछावर हो गए थे इसी देश की आन की खातिर।
कोई कैसे भूलेगा जब हमारे जाबाजों ने अपनी मिट्टी की खातिर अपनी जान गंवा दी थी। कोई कैसे भूलेगा हमारे 40 जाबाजों की वो शहादत जो उन्होंने देश की रक्षा करते हुए दी। कोई नहीं भूल सकता। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. पूरे देश में अलग अलग जगह पर जो जहां था वहीं से अपने शहीदों को सलाम कर रहा था। सरहद पर सैनिक अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। नम आंखों से उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे थे। इस अवसर पर जो हमारे शहीद परिवार के साथी हैं, हम उनको भी स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर पुलिस, स्थानीय पुलिस हो, कोई भी अगर सैनिक देश के लिए शहीद होता है तो हम सभी के परिवारों को नमन करते हैं। दिल्ली में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हर जहन में पुलवामा का वो आतंकी हमला ताजा था। 2 साल पहले आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 2019 को सबसे बड़ा कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, जब इसी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहीं पर बारूद से भरी एक गाड़ी जो कि आत्मघाती हमलावर ने लाई थी, उससे सीआरपीएफ कानवाई को हमला किया गया था। इस आतंकी हमले के बाद इस इलाके में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी पहले से कहीं ज्यादा कर दी गई ताकि आतंकी पुलवामा जैसा हमला दोबारा दोहराने की गुस्ताखी भी न कर सकें। दूसरी बरसी मनाई जा रही है उस हमले के बाद और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 2 साल के दौरान पूरे इस हाईवे और सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी बदल गई है। दरअसल अब नए नियम हैं पूरी तरह से सेना या सुरक्षा बलों की कानवाई को चलने को लेकर, चाहे जम्मू से श्रीनगर आए या श्रीनगर से जम्मू आए। न सिर्फ पहले इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को सैनिटाइज किया जाता है किसी भी सुरक्षा बलों की मूवमेंट से पहले, बल्कि साथ ही साथ जगह जगह पर सुरक्षा बल के तैनात, जिनको रोड ओपनिंग पार्टी कहा जाता है, वो तैनात की जाती हैं। दरअसल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी कोई नाका आता है, जो कोई सड़क जिस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से कश्मीर में मिलती है, उन पर 24 घंटे सुरक्षा बलों का पहरा इसी तरह रहता है। चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो या सेना के जवान हो, उनकी तैनाती 24 घंटे उन नाकों पर रहती हैं जो इस हाईवे को बाकी इलाकों के साथ जोड़ती है। क्योंकि 2 साल पहले जो बारूद से लदी गाड़ी आई थी, जब एनआईए इन्वेस्टिगेशन हुआ था, पूरी तरह से उसका पूरा खाका सामने आया था और सभी जितने भी आरोपी उस हमले में मुलविस थे उनको या पकड़ा गया है या फिर उनकी जान चली गई है, उनको मारा गया है। देश के जवान सजग हैं ताकि आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जा सके। देश के प्रहरी मुस्तैद हैं ये बताने के लिए कि अगर घाटी में जो भी आतंक फैलाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरों की दुनिया में आज तक और इंडिया टुडे ने फिर से अपनी बादशाहत को सिद्ध कर दिया है। 20वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप ने फिर से बाजी मारी है। आज तक को 19वीं बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का खिताब मिला है। सच और भरोसेमंद पत्रकारिता की लगन की वजह से ही आज तक ने पिछले 20 सालों में 19 बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का खिताब अपने नाम किया है। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी पॉपुलर इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड जीता। और सोने पे सुहागा ये कि इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरुण पुरी के नेतृत्व में इंडिया टुडे ग्रुप ने 4 दशक से ज्यादा समय पहले हुई अपनी शुरुआत से ही भरोसे, विश्वसनीयता, नेतृत्व और सराहना की उत्कृष्ट विरासत का निर्माण किया है।
ITA अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक का रुतबा बरकरार। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। I thank the ITA for this honor of putting me in the Hall of Fame. To tell you the truth, I have never aspired for fame. I've always preferred to stay in the background. I've done my job as a journalist the best way I could. Fortunately, I love news and I love journalists. I am no Amitabh Bachchan or Sachin Tendulkar or Roger Federer, persons with great individual talent. In my line of work, I have always believed that the institution is bigger than any individual. So this honor goes to all of you, the talented people I have worked with. Whatever I have been able to achieve is because of them. They have all had a commitment to journalism, which is without fear or favor, and for the relentless pursuit of the truth. I believe journalism done well is a noble profession, which makes a difference to the society we live in. It is a force for the good. So thank you again to ITA and Anu and Sashi Ranjan for 20 years of this award. And thank you, all the people who work with me. This is all for you. साथ ही 20 साल से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक ने फिर जीता सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड। For 20th ITA People's Choice Award for Popular Hindi and English News Channel. आज तक and to India Today. सबसे तेज चैनल के सबसे तेज दर्शकों को सबसे बड़ा शुक्रिया। मैं मानती हूं कि आज तक को ये अवार्ड 1 करोड़ से ज़्यादा वोटों से इसलिए मिला है क्योंकि आज तक ना पक्ष ना विपक्ष हर तरफ की बात आपके आगे रखता है और आपको ये पसंद आया, इसके लिए हम हमेशा से आपके आभारी हैं। थैंक यू अनु एंड शशि रंजन फॉर दिस थॉटफुल अवार्ड। आज तक एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ, आज तक की बादशाहत एक बार फिर से बरकरार कायम और लगातार 19 साल आज तक को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड एक बार फिर से मिला है। ये अवार्ड हमें मिला है सच के लिए, ये अवार्ड आज तक को मिला है विश्वास के लिए, भरोसेमंद पत्रकारिता के लिए। ये अवार्ड हमें मिला है 20 सालों में सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता यानी कि मापदंड स्थापित करने के लिए। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़ चैनल का अवार्ड जीता है। ये आपका विश्वास है, ये आपका सहयोग है, ये आपका हम पर भरोसा है, जिसकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से ITA ने सम्मानित किया है। अरुण पुरी के नेतृत्व में इंडिया टुडे ने 4 दशक से ज़्यादा समय पहले अपनी शुरुआत जो की थी, पत्रकारिता की जो शुरुआत की थी, उसी विश्वास, उसी नेतृत्व की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। आपके भरोसे पर खरे उतरे हैं, आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं। हम पक्ष विपक्ष नहीं, सच्चाई के साथ होते हैं। आज तक सच दिखाता है और आज तक की खबरों पर आप मोहर लगाते हैं। तो खबरों की दुनिया में आज तक ने एक और मुकाम हासिल किया है। एक बार फिर से खबरों की दुनिया का बादशाह आज तक बना है। अपनी इस बादशाहत को आज तक ने सिद्ध किया है। 20वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में इंडिया टुडे ने भी बाजी मारी। आज तक को सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज़ चैनल का खिताब मिला। सच और विश्वास की पत्रकारिता के कारण यह अवार्ड मिला। हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़ चैनल के अवार्ड से ITA ने सम्मानित किया है। तो ये 3 सबसे बड़े अवार्ड जो आज तक इंडिया टुडे और हॉल ऑफ फेम हमारे एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को मिले, ये निष्पक्ष पत्रकारिता के कारण है। बहुत धन्यवाद आपके विश्वास के लिए। आज तक के हर दर्शक को धन्यवाद, क्योंकि आपके विश्वास, आपके भरोसे की वजह से ही आज हम इस मुकाम पर हैं। धन्यवाद। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।